नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवैध घुसपैठ के खिलाफ महाअभियान की जो अमित शाह की तैयारी है उसकी। अमित शाह ने देश के सारे डीजीपी जितने भी राज्य हैं सबके डीजीपी की बैठक बुलाई है और उसमें आरएडब्ल्यू, आईबी, ईडी, सीबीआई, एनआईए जितनी भी एजेंसियां हैं सेंट्रल, सारी एजेंसियों के भी प्रमुख होंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ जितने भी हैं सब डीजी सबके सब होंगे और उस बैठक में क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या तैयारी उसकी है। और नक्सल के खत्म होने के बाद जो 31 मार्च 2026 का डेट दिया था, नक्सलवाद जो 5 दशक पुरानी नासूर था, आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, मनमोहन सिंह ने जो कहा था, वो खत्म करने के बाद अब अमित शाह पूरी तरह से जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। बोलते भी हैं, आपने तमाम जगह पे सुना भी है, जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो हर जगह बोलते हैं कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालूंगा। और अमित शाह जब ये कह रहे होते हैं तो ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं होता है या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए दिया गया भाषण नहीं है कि देखो हम कर रहे हैं, हम करेंगे और लोग खुश होते रहें। वो सचमुच में जमीन में उतारने के लिए तैयारी है। एजेंडे पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आप अगर पिछले 6 महीने में देखो तो अमित शाह इसकी तैयारी में एक एक करके लगे हुए थे, तब जाकर के ये डीजीपी और तमाम एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की बात आई है। लगे हुए थे 6 महीने से, और कम से कम फरवरी से तो थे ही। वो बिहार में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था सीमांचल में, और उसके पहले नवंबर में, इलेक्शन के पहले अक्टूबर नवंबर प्रचार के दौरान था घुसपैठ बड़ा मुद्दा, अवैध घुसपैठ बिहार चुनाव का। लेकिन उसके पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि घुसपैठ की समस्या से निजात दिलाने के लिए हमें एक उच्च स्तरीय जो है हाई पावर्ड डेमोग्राफिक चेंज मिशन बनाने जा रहे हैं, और वो बड़ा मुद्दा था। उसके बाद में आता हूं अमित शाह पे कि 24, 25, 26 फरवरी 3 दिन तक अमित शाह, मतलब आप सोचिए कि 3 महीने हुए थे सरकार बने हुए बिहार में, और अमित शाह बिहार में थे लेकिन पटना में नहीं थे, सीमांचल में थे 3 दिन तक। और जो 7 राज्य हैं जहां डेमोग्राफिक चेंज ज्यादा है, जहां घुसपैठ की समस्या ज्यादा है, वहां 3 दिन तक रहे। 7 जो जिले हैं उनके एसपी को बुलाया, उनके डीएम को बुलाया, और ये सीधे सीधे बोला उनको। एक डीएम ने मुझे बताया कि भाई हमें ये समस्या का समाधान करना है और आपको ये सब करना पड़ेगा। जो नहीं करना चाहता है वो कह सकता है, हम उसका अभी शाम तक ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन अगर आप यहां हो तो करके दो। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश था। उसके बाद वहां जबरदस्त कार्रवाई, जो उन्होंने कहा था उसके आधार पर कार्रवाई भी हो रही है। जितने अवैध निर्माण है वो ध्वस्त हो रहे हैं। 25 लाख से ऊपर की जितनी भी रजिस्ट्री हो रही है, कुछ भी जमीन खरीद बिक्री हो रही है, वो डीएम की मंजूरी से हो रही है। इकोसिस्टम ध्वस्त करने की बात वहां पे चल रहा है कि होना है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो पूरा मुद्दा था कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का, जिसके आधार पर भाजपा जीती, और ये अमित शाह का देश को घुसपैठ मुक्त और घुसपैठिया मुक्त बनाने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता, बड़ा कदम, जो कहे अचीवमेंट जो है वो अमित शाह की रही। और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अगर पश्चिम बंगाल से घुसपैठ बंद हुआ, जैसे कि आसाम से हो चुका है, जैसे त्रिपुरा से हो चुका है, तो जो घुसपैठी अंदर घुसे हुए हैं उनको एक एक करके हम चुन के निकाल भी सकते हैं। और अगर बांग्लादेश नहीं भेज पाए तो कम से कम डिटेंशन सेंटर तो भेज ही देंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि भैया पहले डिटेक्ट करो, फिर डिलीट करो और फिर डिपोर्ट कर दो। यानी कि पहले पहचान करो,
फिर जो सरकारी सुविधाएं जितनी वो ले रहे हैं घुसपैठिए, अवैध घुसपैठिए, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उन तमाम जगहों से उनका नाम डिलीट करो, हटाओ। राशन कार्ड नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, पासपोर्ट नहीं बनेगा, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लोगे, और उसके बाद उनको डिपोर्ट करो। बीच में डिटेंशन सेंटर बनाओ कि अगर पकड़े गए तो कहां रहेंगे, तो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में बन भी गया है। ये अमित शाह की एक पूरी तैयारी थी। और इसी सिलसिले में आपने देखा कि 27 मई को वो बीकानेर में थे, राजस्थान में। 29 मई को वो गुजरात के भुज में थे। हरामी नाला का इलाका जो है, जो बहुत मुश्किल टेरेन है, बीएसएफ वहां पे है, वहां गांव में घूम रहे थे। और वहां उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय व्यवस्था करनी पड़ेगी और घुसपैठियों का पूरा तंत्र तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो 5 जून को त्रिपुरा में थे, बॉर्डर इलाके में, बीएसएफ जवानों के बीच में। और अब उनका जल्दी जो है वो वहां भी, पहले तो 25 के आसपास का था, लेकिन कुछ व्यवस्था है तो शायद नहीं जा पाए। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में वो पश्चिम बंगाल में भी होंगे, सीमावर्ती इलाकों में। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात जो है, जिसपे उनका ध्यान गया है और पूरी एक देश की रणनीति बन रही है, वो ये बना रहे हैं कि 9 जुलाई को सभी डीजीपी की, सभी सेंट्रल एजेंसियों के हेड की उन्होंने बैठक बुलाई है। कई जो है उसमें मौजूद रहेंगे बहुत सारे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिजिटली जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी रहेंगे। यानी कि सरकार चाहे किसी की भी हो, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी सत्ता में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अवैध घुसपैठ एक समस्या है और एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है, उसके लिए समस्या है। और ये इसकी बात बहुत लंबे समय से हो रही है। कांग्रेस के जमाने में ही, मनमोहन सिंह सरकार के समय में, जो कई लोगों ने कहा, कई रिपोर्टें आई, सरकारी रिपोर्टें में भी, किसी में 2 करोड़, किसी में 5 करोड़ अवैध घुसपैठियों के भारत में होने की बात करते थे। लेकिन पहली बार इन्होंने कहा कि चाहे घुसपैठिया कोई भी हो, कितने भी, उसे फर्क नहीं पड़ता, एक एक को चुनकर निकालना है। और जो 9 तारीख की जो बैठक का जो एजेंडा है, उसमें पहचान कर वापस करने का तो है ही, उसमें कि अभियान आपको चलाना है, हर डीजीपी को टास्क दिया जाएगा, क्या क्या आपको करना है, कहां कहां ध्यान करना है, किन किन लोगों को देखना है, पूरा वो उनको दिया जाएगा टास्क कि ये करके दीजिए। लेकिन उससे भी बड़ा जो काम होगा उस दिन, वो चूंकि वो ज्यादा बड़ा है कि इनका वो जो पूरा नेटवर्क है, इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को कैसे ध्वस्त किया जाए। क्योंकि आप देखो ना कि बांग्लादेश के किसी गांव में अनपढ़ कोई रह रहा है, वो कैसे जाके बेंगलुरु पहुंच जाएगा, तिरुवनंतपुरम पहुंच जाएगा, कोची पहुंच जाएगा। पंजाब में किसी शहर में जो कहीं नहीं देखा है, जो अपने गांव से भी शायद ही निकला हो, कभी ढाका नहीं गया हो, वो सीमा पार करके इन जगहों पे कैसे पहुंच जाता है। तो इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। और ये कहा जाता है कि सीमा पे जो बांग्लादेश बाढ़ लगाने का, जो बांग्लादेश के जो सीमा पर नागरिक हैं वो विरोध कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि नल लगे, क्योंकि वहां सबसे अधिक कमाई हो रही है। 15,000 रुपए की बात आ रही है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बोल रहे हैं कि हमने 15,000 रुपए उस तरफ एजेंट को दिया था और उसने हमें यहां से नाला पार करवा दिया, यहां से जो बाढ़ लगी हुई उसके ऊपर सील आगे पार किया, इस पर आए तो इन लोगों ने हमें रिसीव किया। यहां जो है 5,000 से 10,000 रुपए तक हर सर्टिफिकेट का कि तुम्हारा आधार बन जाएगा, तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा, राशन कार्ड बनते ही राशन मिलने लगेगा। वो सब जो है पैसे सबके बंधे हुए हैं और पूरी कमाई है सबकी। और कोई वापस जाना चाहे अगर कि बकरीद में और ईद में मैं बांग्लादेश जाऊं, अपने घर होके आऊं या वहां परिवार से मिलाऊं, तो जाने के भी रेट हैं और फिर उतने पैसे लेके आ जाओ वापस। और वहां पे एक बार मालदा में, मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में आपका अगर आधार और ये डॉक्यूमेंट बन गए, वहां आपने बनवा लिया, तो फिर एक नेटवर्क दूसरा काम करता है जो कहता है कि यार यहां तो बहुत भीड़ हो रही है, यहां एक दिन रह ले, एक महीना रह ले, आपने अपने खर्चे हो गए, कमाई करना है तो आप चलो, आपको मुंबई ले चलते हैं।
वो मुंबई में एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंचाया जाता है स्लम में कि जहां पे बांग्लादेशियों को रखा जाता है कि यहां रहो, यहां कूड़ा बिनो, यहां करो, या इस फैक्ट्री में यहां तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वहां दिलवाने वाले भी लोग हैं नौकरी। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ये घुसपैठियों के लिए काम कर रहा है। अब जो अमित शाह ने कहा है, जो मीटिंग बुलाई है, उसका सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाने में और बसाने में जो लोग लगे हुए हैं, इस सबको गिरफ्तार करना, पूरा नेटवर्क खत्म करना, पूरा इकोसिस्टम को ध्वस्त करना। और आप जानते हैं कि अगर अमित शाह कोई लेते हैं, अगर मिशन किसी चीज को हाथ में लेते हैं तो पूरा करते हैं। कम से कम नक्सलियों के खत्म होने के बाद तो कोई इस बात पे अविश्वास नहीं करेगा कि अमित शाह ने कहा और वो नहीं होगा। तो अब बांग्लादेशी घुसपैठिए का घुसना भी बंद होगा, जो पकड़े भी जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, और उनका पूरा इकोसिस्टम भी ध्वस्त होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।